हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे चैनल प्रबोधन में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पार्ट 3। अभी तक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के सीरीज में अभी हम दो लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है, एंड सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होता है। अगर मैं याद दिलाऊं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बेसिक तौर पे एक तरीका होता है जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग्स के अंदर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड उन वेरिएबल्स के लिए जो स्पेसिफिकेशंस और जो मॉडिफिकेशंस आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का लास्ट क्लास में आपको सिंटैक्स भी दिखाया गया था, एंड अगर मैं दिखाऊं, एंड ये आपको लास्ट क्लास में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और साथ में फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का सिंटैक्स दिखाया गया था। अगर आपको याद दिला दूं मैं, तो जो ये आपका कॉलन है, इस कॉलन से पहले आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, बोले तो वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो भी है इंडेक्स की वगैरह उनको लिखना है, एंड उसके बाद हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले फिल, फिर अलाइन, फिर साइन, फिर हैश सिंबल किस लिए यूज करते हैं, हमने इवन लास्ट क्लास में देखा था कि हैश सिंबल अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो फिर जो भी नंबर टाइप होता है वो नंबर टाइप प्रीफिक्स में सेट कर दिया जाता है और सेट हो जाता है। उसके बाद हमने जीरो के बारे में जाना था, पैडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर विड्थ, फिर ग्रुपिंग ऑप्शंस, फिर प्रिसीजन एंड टाइप, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है। हमने टाइप्स देखे थे, बेसिक तौर पे टाइप्स को हमने तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करा था। स्ट्रिंग में एस टाइप होता है, वही इंटीजर्स में अगर हम बात करें तो बाइनरी टाइप आपने देखा था, ऑक्टल टाइप बी ओ, इस तरीके से आपने देखे थे, एंड डी जो सबसे मोस्ट कॉमन है। फिर आप फ्लोट टाइप में आपने देखा था एफ जी वगैरह, बहुत सारे टाइप्स वगैरह। एंड मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मोस्टली जो तीन टाइप्स बहुत ज़्यादा फेमस और ज़्यादा कॉमनली यूज होती हैं वो है आपके एस, डी एंड एफ। एस फॉर स्ट्रिंग्स, डी फॉर डेसिमल्स बोले तो इंटीजर्स, एंड एफ फॉर फ्लोट्स। तो ये तीन टाइप्स हम कॉमनली यूज करेंगे। इवन एग्जांपल्स भी देखेंगे तो इन्हीं तीन टाइप्स को लेकर देखेंगे। अगर बाई चांस आपको किन्हीं और टाइप्स की जरूरत पड़े फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये डाटा यूज करते हुए आज की क्लास में हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे रिलेटेड टू इंटीजर्स, रिलेटेड टू फ्लोट्स, रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये अभी हम आइडियली शेल में आ चुके हैं, एंड इस शेल में हम लोगों ने कॉपी कर दिया दैट स्पेसिफिकेशन, और जो भी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन का जो सिंटेक्स था उसको कॉपी कर दिया। आप ऊपर में देख सकते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बोले तो एक वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, एंड वेरिएबल के रूप में अपन लिख लेते हैं ए इक्वल्स टू 50 समथिंग। एंड अब हम लोग स्पेसिफिकेशंस मेंशन करने वाले हैं। प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगाया हमने, कोट लगाया, एंड उसके बाद हम लोगों ने शुरू करा। लेट अस सपोज आई हैव कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे हमने लिखा ए कर्ली ब्रेसेस और क्लोज, एंड उसके बाद रुपीज। ऑफ कोर्स आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है। एंड फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्लीज ये बार बार मैं ये पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखने वाला हूँ, आई हैव ए रुपीज, ये नहीं लिखने वाला हूँ। मैं सिर्फ ए में क्या स्पेसिफिकेशन हम मेंशन कर सकते हैं उसी को लिखने वाला हूँ। तो ये जो पार्ट है, स्ट्रिंग पार्ट जो है, ये जो स्ट्रिंग पार्ट है वेरिएबल वाला नहीं है, स्ट्रिंग पार्ट जो है, इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और इसको नहीं लिखेंगे। बट आपको इन योर बैक माइंड आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो हम जो भी स्पेसिफिकेशन सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस कर्ली ब्रेस के अंदर वाली कहानी पर ही सीखने वाले हैं। ओके ओके, क्या कर लेते हैं, बार बार लिखना ही पड़ेगा तो इससे बढ़िया हम कॉपी कर लेते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को एंड शुरू कर दें। तो प्रिंट, पहला स्पेसिफिकेशन क्या मेंशन कर सकते हैं हम, एंड पहला स्पेसिफिकेशन हम विड्थ को लेकर, एंड विड्थ को लेकर आपको याद होगा कि ये एक नंबर होता है बस। तो लेट अस सपोज मैंने विड्थ के रूप में 6 डाला तो होगा क्या, इससे 6 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, एंड उन 6 ब्लॉक्स में 50 लिखा जाएगा। ऑफ कोर्स सर ये 50 कैसे लिखा जाएगा, तो 50, क्योंकि 50 एक नंबर है, एंड नंबर्स में बाय डिफॉल्ट जो एडजस्टमेंट होता है और जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो आपका राइट साइड होता है। तो 6 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, एंड राइट साइड में 50 दो ब्लॉक्स में लिखा जाएगा, एंड जो बाकी जो 4 ब्लॉक्स होंगे वो इसी तरीके से छोड़ दिए जाएंगे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होता है देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, आप देख सकते हैं ये प्रिंट हुआ है। एंड आप नोट करो यहाँ पे जो क्या कहेंगे,
जो लेफ्ट ब्लॉक्स हैं, जो आपके 4 ब्लॉक्स जो कि लेफ्ट हो गए थे, उनको यहाँ स्पेस के रूप में छोड़ दिए गए। ओके, सर हम चाहते हैं कि यहाँ 0 फिल हो जाए, एंड अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 6। अब 0 पैडिंग के लिए हमने इस्तेमाल करा है, तो अब जो कुछ भी है वो 0 से फिल हो जाएगा। ओके, सर हम चाहते हैं 0 के बदले स्टार फिल हो जाए, तो यहाँ मैं बता दूं कि जब भी हमें फिल 0 के अलावा अगर कोई फिल डालना है तो फिर हमें अलाइनमेंट भी मेंशन करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको क्या करा, कॉपी करा एंड इसको यहाँ पेस्ट करा, एंड मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट डाल दिया और उसके बाद हमने स्टार यहाँ पे लिख दिया। एंड अगर अब हम इसको प्रिंट कर दें तो क्या होगा, आप नोटिस कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 स्पेसेस एंड इनमें क्या फिल हो जाएगा, स्टार। तो ये 4 स्पेस क्यों आ रहा है या 4 जीरो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने टोटल विड्थ जो रखा हुआ है वो 6 रखा हुआ है, तो 6 ब्लॉक्स क्रिएटेड है, जिनमें से 2 ब्लॉक्स में तो 5 और 0 आ चुके हैं। जो लेफ्ट ब्लॉक्स हैं, जो बचे हुए ब्लॉक्स हैं, उनमें पहले के केस में 0 आया है एंड दूसरे केस में स्टार आया हुआ है। सर ये तो आपने ये कौन सा सिंबल यूज कर लिया है, ये बेसिक तौर पे राइट अलाइन के लिए ग्रेटर देन का सिंबल यूज होता है, आपको याद भी होगा। अलाइनमेंट जब पढ़ाया था मैंने तो 4 तरह के अलाइनमेंट्स पढ़ाए थे, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड साथ में इक्वल टू अलाइनमेंट। तो अगर आपको इक्वल टू अलाइनमेंट याद दिलाऊं मैं, तो इक्वल टू में क्या होता है कि साइन जो होता है उसको लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे प्लेस कर दिया जाता है, एंड जो नंबर्स होते हैं उनको राइट मोस्ट कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया जाता है। तो एक बार वो अलाइनमेंट भी देख लेते हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं, ये कर दिया हमने। अच्छा ध्यान रखना है, अलाइनमेंट के बाद हमें साइन लिखना पड़ेगा, तो इक्वल्स टू एंड हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, साइन डाल दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स इक्वल टू अगर आप डाल रहे हो एंड आप साइन नहीं डाल रहे हो तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो साइन है वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे और लेफ्ट मोस्ट ब्लॉक में असाइन हुआ है। एंड जैसे आप प्रिंट करते हैं आप नोटिस कर सकते हैं 6 ब्लॉक्स थे, 5 और 0 लास्ट के 2 ब्लॉक्स में आ गए, लेफ्ट मोस्ट जो ब्लॉक था उसमें प्लस साइन आ गया है, एंड जो बचे हुए ब्लॉक्स हैं ये आपके स्पेस है। सर ये स्पेस क्यों है, हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ फिल हो जाए, क्या चाहते हैं आप, क्या फिल हो जाए, तो सर हम चाहते हैं स्टार फिल हो जाए। हमने कहा ओके, एंड स्टार फिल करने के लिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि हमें अलाइनमेंट से पहले ही फिलिंग डालनी है, तो हमने फिल पर यहाँ स्टार फिल कर दिया, एंड जैसे हम ऑप्शन एंटर कर दें तो आप देख सकते हो प्लस 3 स्टार्स 50। ओके ओके सर, आपने कुछ ग्रुपिंग ऑप्शंस के बारे में बात करा था, एंड ग्रुपिंग ऑप्शंस में 2 तरह के सेपरेटर्स होते थे, एक कॉमा एंड एक आपका अंडरस्कोर। क्या उसके लिए, ओके तो हम क्या कर लेते हैं, एक बी करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एंड लेट सपोज इसमें कोई बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं भाई। लिख लिया हमने, एंड सेम चीज प्रिंट करा लेते हैं। ओके, एंड प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपन क्या कर लेते हैं डायरेक्टली 20 डी ऐसा कुछ लिख लेते हैं, एंड नोटिस करो आपको विड्थ के बाद ही ग्रुपिंग ऑप्शन लिखना होता है, तो अपन क्या करेंगे 20 के बाद कॉमा लगा देंगे। सर ये डी क्यों लगा रहे हो आप, तो डी इसलिए ताकि ये डेसिमल्स हैं और इंटीजर्स है। ऊपर में आप नोटिस करो हमने कहीं पे भी डी नहीं लगाया, क्योंकि ये नंबर है तो ये ऑटोमेटिकली इसको डी की तरह कंसिडर कर रहा है, तो आप डी यहाँ लगा सकते थे और लगाना चाहिए। एक अच्छा कन्वेंशन ये है कि हमें जो भी टाइप है उस टाइप को मेंशन करना चाहिए। एंड अगर मैं अभी यहाँ पे एंटर करता हूँ, वेरी सॉरी गलती हुई हमसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज नहीं करा, एंड इसके बाद अभी अगर हम करें 20 कॉमा डी उसके बाद यहाँ एंटर करते हैं, तो आप नोट कर सकते हो कि टोटल 20 ब्लॉक्स क्रिएट हुए होंगे बिकॉज ऑफ विड्थ, फिर कॉमा से सेपरेट किए गए हैं, एंड ये क्या है, इनका टाइप क्या है, डेसिमल्स। ओके सर हम कॉमा सेपरेटर नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अंडरस्कोर। हमने कहा ओके, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ अंडरस्कोर मेंशन कर सकते हैं, एंड फिर हम इसको एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि सर ये गैप क्यों आ रहा है, ये गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ विड्थ। आप नोटिस कर रहे हो अगर आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 डिजिट्स हैं यहाँ पे, विड्थ 20 है तो 20 ब्लॉक्स हैं, उनमें से जो 12 बॉक्सेस हैं उनमें तो हमारा ये नंबर फिल हो गया है, जो बचे हुए 8 हैं उनका क्या, तो वो ऑफ कोर्स लेफ्ट हो जाएंगे।
अभी 8 नहीं बचे हैं, अभी यहाँ पे 3 तो और एडजस्ट हो गए हैं, तो टोटल 5 ब्लॉक्स बचे हैं एंड वहीं 5 ब्लॉक्स यहाँ पे एज अ स्पेस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको भरना चाहो तो भरने का तरीका आपको पता है अभी। अगर आपको जीरो पैडिंग करनी है तो फिर तो जीरो लिख लो डायरेक्टली, विड्थ से पहले जीरो लिख लो। जीरो के अलावा कुछ और फिल करना है तो फिर आप अलाइनमेंट लगाओ एंड उसके बाद आप फिर उसको फिल कर दो। तो इस तरीके से आप इंटीजर्स में ये सारा का सारा ड्रामा कर सकते हैं और कह लो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं इंटीजर रिलेटेड पाइथन ऑब्जेक्ट्स को लेकर। ऑफ कोर्स मैंने एक चीज मैं हाथ बताना चाहता हूँ, ये आपको वैसे तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये नंबर है तो इसको एज अ नंबर ही कंसिडर किया जा रहा था और डेसिमल ही कंसिडर किया जा रहा था। बट ये आपके लिए अच्छा है कि अगर आप कन्वेंशन फॉलो कर दो एंड यहाँ पे ध्यान रख के कि डी आप हर जगह पे लिखते हो, तो वो एक अच्छा तरीका है। ओके, अगली चीज फ्लोट्स को लेकर। तो अभी हम फ्लोट्स को लेकर बात कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल्स टू 5.234 समथिंग एंड हमने एंटर करा एंड प्रिंट करा f एंड उसके बाद अपना देखो बीच का जो, जैसा मैंने बोला था कि हर बार हम स्ट्रिंग्स नहीं लिखने वाले, तो अभी हम सिर्फ वेरिएबल्स को लेकर लिखेंगे a एंड हमने क्या करा इसको फ्लोट टाइप असाइन कर दिया एंड उसके बाद हमने इसको क्लोज करा, भाई सॉरी, एंड एंटर कर दें। सर बड़ी अजीब सी बात है, 5.234 हमने नंबर यूज करा था बट उसके आगे 3 जीरो और, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप फ्लोट डाटा टाइप बना देते हो और फ्लोट टाइप यूज करते हो तो फिर बाय डिफॉल्ट इसमें 6 प्रिसीजन सेट होता है, तो ये जब भी शो करेगा वो 6 के हिसाब से ही शो करेगा। तो आपने तो सिर्फ डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट लिखे थे, तो 3 और लगाने के लिए इसने 0 लिखा है। बाय डिफॉल्ट 6 एज अ प्रिसीजन सेट रहता है। सर हम चाहते हैं कुछ और यूज करना, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट को देखें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज आप 0.3 कर दो और 0.1 कर दो, सॉरी एक ही देखना चाहते हैं हम तो 0.1 करो, एंटर करो 5.2। ओके सर अगर हमें लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन करना हो तो बट सेट कर लेते हैं। अच्छा अभी ये राइट अलाइंड है, वाई बिकॉज इट्स अ नंबर एंड जब भी नंबर्स होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं 8.1 समथिंग ऐसा लिख देता हूँ मैं। सर 8 किस लिए, तो 8 है हमारा बिट के लिए, 0.1 प्रिसीजन है, पॉइंट के बाद जो भी लिखा रहेगा वो प्रिसीजन की तरह डील करा जाएगा। एफ है इसका टाइप एंड 8 है इसका बिट, एंड जैसे एंटर कर दो मैं, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे गैप है, टोटल कितने गैप हैं सर, 5 स्पेसेस हैं एंड 5.2 ये आपके 3 ब्लॉक्स हो गए, तो 8 में से 3 तो ये हो गए, बचे हुए 5 जो है वो स्पेसेस है। सर हम चाहते हैं यहाँ पे जीरो हो जाए, हमने कहा बहुत बढ़िया, एंड उसको जीरो करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे जीरो पैडिंग हो जाए अगर, तो हमने इसको यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे जीरो लिख दिया एंड जैसे ही जीरो लिखते हैं जीरो फिल हो गया। ओके, जीरो के अलावा अगर बाई चांस हमें कुछ और लिखना होता, फॉर एग्जाम्पल स्टार लिखना होता, तो हम फिर पहले क्या करते। अच्छा एक चीज नोटिस करो, मैंने पहले बोला है कि एक नंबर है एंड नंबर हमेशा राइट अलाइंड रहते हैं, ऐसा ही हुआ है यहाँ पे भी। मान लेते हैं कि हम इसको लेफ्ट अलाइन करके एंड जो बचा हुआ स्पेस है वहाँ पे हम स्टार फिल करना चाहते हैं, तो हमने लेफ्ट अलाइन कर दिया एंड स्टार फिल कर रहे हैं हम, एंड यहाँ पे हमने क्या करा 5.2 हर जगह पे स्टार। सर सेंटर अलाइन अब तक नहीं देखा हमने, एक भाई सेंटर अलाइन भी देखना चाहते हैं, हमने कहा बहुत बढ़िया भाई। एंड सेंटर अलाइन के लिए आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, अप एरो हेड जो होता है उसको यूज करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग स्टार लगा लेते हैं। ओके, एंड जैसे एंटर कर दें हम, आप देख सकते हो कि 5.2 बीच में आ गया एंड दोनों तरफ आप नोटिस कर रहे हो कि आपके क्या कहते हैं स्टार जो है वो फिल हो गए। ओके, तो ये प्रिसीजन आपने यूज कर लिया, फ्लोट डाटा टाइप। सर ग्रुपिंग ऑप्शन ग्रुपिंग यहाँ पे। ओके, साइन को लेकर अपन बात कर सकते हैं एंड साइन को लेकर अगर आपको याद होगा तो 8 एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन लगा लेते हैं एंड साइन को प्रिंट कर लेते हैं भाई। एक काम कर लेते हैं, जो बचा हुआ स्पेस है उसमें जीरो पुट करके देखेंगे क्या होता है एंड एंटर कर दें। आप नोटिस कर सकते हो कि जीरो पैडिंग हुई है एंड प्लस यहाँ पे आ गया है। सर अगर हम जीरो नहीं लिखते तो क्या होता, अगर हम जीरो नहीं लिखते तो प्लस बोले तो साइन जो है वो जस्ट आपके जो नंबर है 5.2 उसके बाद ही आ गया होता। हम चाहते हैं सर कि जीरो ना आए लेकिन प्लस लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे हो एंड नंबर्स हमारे राइट मोस्ट कॉर्नर्स पे हो, क्या करना चाहिए, दैट्स राइट, हमको सेंटर इक्वल टू अलाइन करना पड़ेगा एंड हमने क्या करा, इक्वल टू एंड उसके बाद हमने प्लस का साइन ला लिया, तो इक्वल टू अलाइन यही करता है
कि नंबर को राइट साइड में एंड जो साइन होता है उसको लेफ्ट मोस्ट साइड में प्लेस कर देता है। एंटर किया हमने, हमें वो रिजल्ट मिल चुका है। तो फ्लोट्स को लेकर हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी तरफ से, तो आप ट्राई कीजिए। ओके, तो आज हमने इंटीजर्स एंड फ्लोट्स में फॉर्मेटिंग करना सीखा, और उसमें जो भी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस यूज कर सकते हैं वो हमने सीखा। आगे स्ट्रिंग्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, एंड जो अगली क्लास होगी उसमें आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग्स टोटल, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूजिंग एफ स्ट्रिंग्स, ये टोटली आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक क्लास और लेंगे, एंड उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग फॉर्मेट मेथड वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि करेंटली एफ स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज है, एंड फॉर्मेट मेथड जो है वो भी यूज में चल रहे हैं। तो आप पीछे ना हटें, इसीलिए हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उससे भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सीख पाएंगे। एंड चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। आप सोचें कि क्या इस सिनेरियो में कैसे किया जा सकता है और इस सिनेरियो में क्या किया जा सकता है, एंड ऑल द वे आप अपना ब्रेन लगाएंगे तभी तो आप सीखेंगे, है ना। रटा रटाए ज्ञान डम्ड है। ओके, एंड इसी होप के साथ चलते हैं। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।